नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब। आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड आई थिंक ये एक ऐसी खबर है जो आप लोग 2 साल से सुन ही रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में कुछ नई नई बातें बताऊंगा, प्लस सितंबर 2021 तक का क्या अपडेट है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अब सबसे पहले बात आती है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या है। देखिए, 2018-19 में गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हमें पूरे इंडिया में 2 स्टेट्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। अब जो गवर्नमेंट ने ये 2 स्टेट सेलेक्ट करे हैं, इसमें हम उत्तर प्रदेश की आज हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले तो गवर्नमेंट ने 6 नोड्स सेलेक्ट करे हैं। ये 6 नोड्स हैं आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। अब ये जो 6 नोड्स हैं इनके बीच में एक्सप्रेसवे वगैरह से कनेक्टिविटी दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी खुलने वाला है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो दिसंबर तक खुल जाएगा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है। हालांकि गंगा एक्सप्रेसवे थोड़ा सा अलग साइड में है, बट फिर भी उसका भी फ़ायदा इस डिफेंस कॉरिडोर को ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जो पहले से बना हुआ है वो है ही, एंड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी है। ये जो सब एक्सप्रेसवेज हैं ये एक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे इन 6 नोड्स के बीच में। इसके अलावा आपको पता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को अगर मैं मिलाऊं तो लगभग 1000 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो अभी 300-350 किलोमीटर का एक सेक्शन जो ऑपरेशनल है, जो भावपुर से खुर्जा तक का है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है पूरा। एंड वो ये सारे एरियाज़ को भी कवर करता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग को अगर सी पोर्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट करना हो तो उसमें भी हमें फ़ायदा है, हमें बॉर्डर्स तक पहुंचाना हो उसमें भी हमें फ़ायदा है, क्योंकि ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये लुधियाना तक का है, लुधियाना से कलकत्ता तक का। इसके अलावा हमें मुंबई से एक्सपोर्ट करना हो, हमें गुजरात पहुँचाना हो, हमें राजस्थान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर हमें सप्लाईज पहुँचानी हो, उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसको पहली बात तो इसमें जो लैंड एक्विजिशन वगैरह है वो उत्तर प्रदेश की जो एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इसमें हेल्प कर रही है। अब इसमें अलग अलग जगह लैंड अलॉट करी जा रही है। एंड सितंबर 2021 तक का जो अपडेट है उसके हिसाब से लगभग 20 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 1200 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है अभी यहाँ पर। एंड बोला जा रहा है कि आगे अगले 3 से 4 सालों में 50,000 करोड़ तक का हमें इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिलेगा। अलग अलग कंपनीज आ रही हैं। अभी लखनऊ का एक अपडेट आया है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। अभी जैसे हमने सुना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, HAL जो है, वो उसने रोल्स रॉयस के साथ टाई अप करा है फॉर जेट इंजन्स, तो वो अपना फैसिलिटी लगा सकती हैं वहाँ पे। इसके अलावा टाटा ने एयरबस के साथ करा है तो वो भी अपना फैसिलिटी लगा सकते हैं। हालांकि उनकी बात थोड़ा है साउथ साइड में चल रही है, बट ये है कि वो चाहें तो अपनी एक फैसिलिटी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसलिए ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं। एंड प्लस देखिए, यूपी जो है ना ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। यहाँ पे 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। एंड यहाँ पे जो है लेबर आपको बहुत चीप भी अवेलेबल हो जाती है, आपको बहुत सस्ती लेबर मिलती है। एंड ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं यूपी के लिए। यूपी चाहे तो सिंगल हैंडेडली इंडिया की जीडीपी को 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स तक लेके जा सकता है। महाराष्ट्र का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तमिलनाडु का अच्छा कंट्रीब्यूशन है, गुजरात का कितना अच्छा है। बट ये जो कुछ एरियाज़ है ना, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, स्पेशली बिहार हो गया, ये जो सब एरियाज़ हैं इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम रहा है। एंड ये ऐसे स्टेट्स हैं जो चाहे तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं ये उत्तर प्रदेश को ऊपर उठाने में तो काम करेंगे ही, बट उसके अलावा इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बूस्ट करेंगे। एंड प्लस इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे, पॉवर्टी भी कम करेंगे, एंड इंडिया की जीडीपी भी बढ़ाएंगे। अब बात आती है इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस डिफेंस कॉरिडोर की वजह से कम 3 से 4 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आएगा। एंड कम से कम मान के चलिए आप 20 से 30 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्योंकि देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कहीं पे फैक्ट्रीज़ लगती हैं तो फैक्ट्रीज़ के आसपास टाउनशिप्स बनेंगी, टाउनशिप्स के आसपास दुकानें बनेंगी, दुकानें, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, ये सारी चीज़ें भी बनेंगी। अब ये जो डिफेंस कॉरिडोर है ये बुंदेलखंड एरिया के आसपास भी है। एंड बुंदेलखंड का जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एक बेल्ट है, इससे केवल एक्सप्रेसवे से तो फ़ायदा होगा ही, बट ये जो डिफेंस कॉरिडोर है ना इससे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आएगी उन एरियाज़ में। देखिए अभी तक क्या था, आई डो नॉट नो फॉर व्हाट रीज़न, 2017 से पहले जो भी सरकार आई थी ना उनका ध्यान वेस्टर्न यूपी पे ही रहता था।
अब जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, तो आई एम इन वेस्टर्न यूपी, तो इसलिए क्या है, देखिए वेस्टर्न यूपी में तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, बट जो ईस्टर्न यूपी था ना, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एंड ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो गया, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए, इससे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आएगी इन सारे एरियाज़ में। एंड हमें जो है आज की डेट में हमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। अभी आपको पता है 2020-21 के बाद से काफ़ी लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे भी चले गए हैं, तो इसलिए हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी है। दूसरा इसका एडवांटेज होगा डिफेंस हमारे देश की। अब देखिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था, 20-22 मिनट का वीडियो था, आप चाहो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो, जिसमें मैंने एक एक चीज़ बताई थी कि हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसमें मैंने जियोपॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ कवर किया था। तो देखिए इंडिया जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में फर्स्ट 5 कंट्रीज़ में आता है पूरी दुनिया में। इंडिया बहुत ज़्यादा मिलिट्री में स्पेंड करता है, मिलिट्री के जो इम्पोर्ट्स होते हैं उसमें बहुत स्पेंड करता है। अब ये मिलिट्री के जो इम्पोर्ट्स हैं ये कम तो हो रहे हैं, बट हमें इसको ज़ीरो तो करना ही है, हमें एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने हैं। अब देखिए हालांकि मिलिट्री के इंपोर्ट ज़ीरो भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बाहर की भी टेक्नोलॉजी चाहिए, बट हमें एक्सपोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं। एंड मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मलेशिया की बातें चल रही है कि मलेशिया शायद तेजस एयरक्राफ्ट इंडिया से परचेज़ करेगा, ऑस्ट्रेलिया ने अभी इंटरेस्ट दिखाया है। उसके अलावा आपकी जो पूरी साउथ चाइना सी वाली जो कंट्रीज़ हो गई हैं, जो ये आसियान वाली जो कंट्रीज़ होती हैं, आपकी वियतनाम हो गई, फिलीपींस हो गई, फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। और भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो आपके जिनको हमारे इंडियन हथियार वगैरह चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए। देखिए ये जो सारे स्टेट, ये जो सारे शहर है ना, सॉरी ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ना आपकी आसियान वाली, जो साउथ चाइना सी, ये भी चाइना से परेशान है, तो वहाँ पे उनको अपनी डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए चाहिए ये सारे हथियार, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। तो ये इट इज़ लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर देम एज वेल एंड हमारे लिए भी। देखो जियो पॉलिटिक्स में आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, एंड इसमें आप चाहे देख लो जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं आपके जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, सबकी डिफेंस इंडस्ट्री A1 है। सब लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग जिस देश की अच्छी है ना, अब मान के चलो वो देश जो है टॉप पर होगा, उस देश की जीडीपी बहुत अच्छी होगी, वो देश काफ़ी डेवलप्ड होगा। आप यूएस को देख लो, आप फ्रांस देख लीजिए, आप यूके देख लीजिए, आप रशिया देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए। इसके अलावा आप इजराइल को देख लीजिए, हालांकि इजराइल तो एक बहुत छोटा देश है, बट उनकी डिफेंस आप देख लीजिए, एंड उस पर कोई अटैक करने का सोचता 10 बार सोचता है कोई भी उन पर अटैक करने से पहले। तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जितना तेज़ी से हो सके उसको बढ़ाते जाएं। मैं तो कहता हूँ केवल तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ही क्यों, हमें इवन और भी जगह पे, मध्य प्रदेश हो गया हमारा, या फिर आपका छत्तीसगढ़ साइड हो गया, या फिर कर्नाटका हो गया, ये जो सारे स्टेट्स हैं, हमें इसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे छोटे डिफेंस के क्लस्टर्स वगैरह हम लोग बनाएँ। तीसरा फ़ायदा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ये होगा कि उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट जो है, जो कि बहुत सालों से एक थोड़ा लोग कहते थे पिछड़ा स्टेट है, एंड आप अगर कभी महाराष्ट्र जाओ या गुजरात जाओ तो लोग कहते थे अच्छा वो यूपी बिहार के गरीब लोग, यूपी बिहार के ऐसे वाले लोग, या फिर मान लीजिए आप दिल्ली में भी आओ तो दिल्ली में भी ये लोग कहते हैं कि अच्छा वो तो यूपी बिहार के लो क्लास वाले लोग हैं। तो ये जो एक मेंटालिटी है ना, या फिर ये एक जो स्टैंप लग गया है यूपी के नाम पे, वो हट जाएगा। अब वो ऐसे हटेगा कि प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आएगी, एंड जब प्रॉस्पेरिटी आएगी तो धीरे धीरे जो है वहाँ पे एजुकेशन लेवल भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, एंड प्लस जो लोगों की एक माइंडसेट बना हुआ है रेस्ट ऑफ द मतलब इन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, यूपी और बिहार के लोगों के बारे में, वो थोड़ी कम होगी। हालांकि बिहार इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट, बट हाँ एटलीस्ट यूपी को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। तो यूपी की जो ओवरऑल, केवल जीडीपी की बात नहीं है, ओवरऑल जो यूपी की एक इमेज है उसको बढ़ाने में भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। देखो हम लोग चाहे कितना ही कह लें कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इस कास्ट का ये, उस कास्ट का ये, ओबीसी SC ST वॉटेवर, इन सब चीज़ों से ना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बहुत पेटी पॉलिटिक्स वाली चीज़ें होती हैं। आप केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए, ये सारे इश्यूज आएंगे ही नहीं। ये जो कास्ट और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब तभी आती है जब आप इकोनॉमिकली आप बैकवर्ड होते हो। अगर आप नोएडा में किसी भी वोटर से जाके पूछो तो उसको कास्ट वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा बोलता है भाई डेवलपमेंट कितना हुआ है, जितना डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट करेगी सरकार उसको वोट दिया जाता है। चौथा पॉइंट होगा हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन उत्तर प्रदेश। देखिए क्या है, जब आप किसी पिछड़े इलाके को डेवलप करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे आती है, एंड जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो आपकी और जो एमिनिटीज़ है वो भी बनती हैं।
अब जब मान लीजिए ये जो बुंदेलखंड वाला जो पूरा स्ट्रेच है, इस पे जब ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज लगेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो लोग हेल्थ एंड एजुकेशन पे और अच्छा खर्चा करेंगे और बड़े हॉस्पिटल्स बनेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे और आपके हॉस्पिटल क्लिनिक्स और मेडिकल सेंटर्स वगैरह बनेंगे। ये सब चीज़ें जब होंगी ना, तो ये जितने पिछड़े इलाके ना, इनकी एक वो कहते हैं ना, एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी। 5वां पॉइंट होगा माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो देखिए क्या है, ये जो 6 नोड्स हैं जहाँ पे ये जो 6 शहर मैंने आपको बताया, इसमें एक तो मेन सिटी है लखनऊ जो हो गई, कानपुर एक मेन सिटी है आपकी, अलीगढ़ एक टायर 3 सिटी हो गई, झांसी हो गया आपका, चित्रकूट हो गया एंड आपका आगरा हो गया। ये जो सारे शहर हैं ना, इन सब शहरों में क्या है, अगर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होंगी तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो यूपी की एक पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र या फिर दिल्ली या फिर आपका साउथ इंडिया वगैरह जाती थी, जो माइग्रेट करती थी, वो वहाँ पे माइग्रेट नहीं करेगी, वो इन्हीं शहरों में जाएगी, वो अपने ही स्टेट में रहेंगे एंड जब अपने ही स्टेट में रहेंगे, अपने घर के आसपास, अपने गांव के आसपास रहेंगे एंड प्लस ये जो एक जो माइग्रेशन की जो एक प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे जो या बेंगलोर जैसे जो शहर हैं जो बिल्कुल चोक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, वो नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में देखिए दिल्ली, मुंबई और इन सब जगहों में ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप लोग दिल्ली, मुंबई मत जाओ, बट द थिंग इज़ कि जब आपको किसी देश को आगे बढ़ाना है ना, तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि रूरल एरियाज या टायर 3 सिटी के सब लोग जो हैं केवल मेट्रो सिटी में ही भाग रहे हैं। हमें टायर 2, टायर 3 सिटीज़ भी इतनी डेवलप करनी पड़ेगी कि कोई भी इंसान जो है हर बात के लिए मेट्रो सिटी ना भागे। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि देखिए ये डिफेंस कॉरिडोर्स जो खुलेंगे, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि लेबर वाले ही काम है, इसमें आपके टेक एक्सपर्ट्स भी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, हार्डवेयर इंजीनियर्स चाहिए, आपके सिविल इंजीनियर्स चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए, आपके मैनेजमेंट के लोग चाहिए, फाइनेंस के चाहिए, HR के चाहिए, हर तरीके के लोग आपको यहाँ पे चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आपको चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स चाहिए, डिज़ाइनर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। तो जब ये सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितने यूपी में जितने लोग ऐसे हैं जो इन शहरों में हैं एंड जो एक अच्छी नौकरी डिज़र्व करते हैं, जिनको अच्छी नौकरी की तलाश है, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको अपने ही स्टेट में नौकरी मिल जाएगी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये थे 5 एडवांटेजेस ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट रेगुलरली आ रहा है, आगे आने वाले टाइम में और इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नई नई कंपनीज आ रही हैं, काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। आपको और कुछ ऐड करना हो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।